के बाद जो जी कानून उसमें होना चाहिए। बेसिकली किसी को भी आसानी से टारगेट किया जा सकेगा और ये कानून वहां के लोगों पर थोप दिया गया है। ये दो चीजें अभी तक के डिबेट में निकलकर सामने आई है। वीके दत्ता सर, इस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद मैं कुलकर्णी सर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है, जब भी कोई कानून या एक्ट पारित होता है, उसका पार्लियामेंट में डिबेट होता है, ऑपोजिशन के व्यूज लिए जाते हैं। अपर लोअर हाउस में हमारे यहाँ जब तक वो पारित नहीं होता, आप उसको एक्ट नहीं बना सकते हैं। अगर आपने एकदम प्रस्तुत करा कोई सीनेट के अंदर और उसको जरदारी साहब ने साइन कर दिया, तो ये पक्का दिखाता कि टोटल डिक्टेटोरियल एक्टिविटी चल रही है। ये किसी को पीछे से जो जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। तो इसके अंदर ना अवाम का डिबेट है, ना ऑपोजिशन का डिबेट है, ना मीडिया वालों का डिबेट है। ये जिसकी मर्जी आई उसने कानून बना दिया और आपको स्ट्रेंगुलेट कर दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वहां के नागरिक और वहां का मीडिया इसके बरखिलाफ एजिटेट करेगा और इसको अमेंड करके जो सही तरीके से एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है उसको कायम रखा जाए पाकिस्तान में, अगर वो डेमोक्रेसी है। अगर वो डेमोक्रेसी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमको वैसे ही मालूम है कि वो एक पाकिस्तानी फौज है, मकोटा लगा के आगे पीछे से हुकूमत चला रही है। तो ये बेटरमेंट ऑफ द कंट्री यही है कि साहब आप डेमोक्रेसी वापस लाएं पाकिस्तान में, जी सही जमहूरियत लाएं अपने अवाम बहुत की भलाई। ऑप्टिमिस्टिक है सर आप पाकिस्तान को लेके। मैं आप- मैं दत्ता सर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं आप पाकिस्तान को लेके। मैं इसके लिए आपकी तारीफ करना चाहूंगा। दुनिया को इतनी उम्मीद नहीं जितनी उम्मीद है दत्ता सर आपको है पाकिस्तान को लेकर। और देखिए जाफरी साहब भी इस पर मुस्कुरा रहे हैं। कुलकर्णी सर का रिएक्शन चाहूंगा, उसका जाफरी सर आपके पास आ रहा हूं रिएक्शन के लिए। कुलकर्णी सर। विवेक एक विडंबना है पाकिस्तान के अंदर कि जब भी पाकिस्तान में लोकतंत्र होता है, चाहे वो जुल्फिकर अली भुट्टो के वक्त हो या अब शहबाज शरीफ के वक्त हो, हर हमेशा फौज जो है वो पीछे से रिमोट से कंट्रोल करके इनके द्वारा ही लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश करती है। ये जो पेशा एक्ट का है, अभी 2025 है, इसके अमेंडमेंट के साथ जिस प्रकार से उनके जरदारी साहब ने दस्तखत किया और अपना उन्हीं का जो लड़का है वही बरखिलाफ है, पीपीपी ही आवाज उठा रही है इसके बरखिलाफ, यहाँ पे एक लोग क्या कर रहे हो इसके। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर ये काला कानून लाने का मकसद एक ही है, गला घोटना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटना। और ये कोई नहीं कह रहा, अब्बासी जो नवाज शरीफ का राइट हैंड है वो कह रहे हैं कि साहब ये हम लोग कानून लाए हैं क्योंकि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं चाहते हैं। वी डू नॉट वांट एनीबॉडी टू से ऑल दिस अगेंस्ट पाकिस्तान। ऑफ कोर्स फेक न्यूज हुआ, सोशल मीडिया है, ये होगा, इसमें कोई शक नहीं, पर तरीके अलग अलग होते हैं। पर ये जो कानून पाकिस्तान में लाया गया है इसका मकसद एक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि जो भी सच बोलेगा उसका गला घोटना और उसको 3 साल के लिए सजा देना, चाहे वो 7 साल के घटा के 3 साल कर दी, 20 लाख, उसका किसी ना किसी तरीके से एक तरीके से उसको गद्दार साबित करके जेल में डालना और उसका पूरी जिंदगी खत्म करना, यही कारण है। इसको लेकर के जरूर क्यों लोग रास्ते पे उतर आए, रास्ते में लोग इसमें उतर आए कि कोई ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया बिल्कुल ही दूध का धुला हुआ है, नहीं है, फेक न्यूज है, सोशल मीडिया में खराबी है, लेकिन ये तरीका नहीं है कि जो सच बोलता है उसको आप जेल में डाल दो और ये इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज ले आओ, पेका को अमेंड करा करके ले आओ, अपने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा इसकी तहकीकात करो और सजा दिलाओ, ये गलत है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जाफरी साहब भी जानते हैं और इस बात से यकीन करते हैं कि जरूर कानून होना चाहिए, पर इस तरह का ड्रैकोनियन लॉ नहीं होना चाहिए जिससे कि लोगों को यह लगने लगे कि उनकी सच्चाई पे एक तरीके से पाबंदी आ गई है और लोग सच नहीं बोल सकते पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में इट बी टोटली आर्मी एंड मार्शल लॉ इमरजेंसी एक तरीके से डिक्लेयर कर दी गई है कि जो बोलेगा पाकिस्तान में किसी के बरखिलाफ उसको सजा दे दी जाएगी। अच्छा, मैं इसमें 2-3 चीजें थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका। 2 चीजें हैं जी। एक तो आई वांट टू मेक माय पोजीशन क्लियर, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि करंट फॉर्म ऑफ पीका लॉ जो है मैं उसके साथ कंप्लीटली एग्री नहीं करता, और मुझे उम्मीद इस वजह से है, होपफुल ऑन दिस रिगार्ड, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी इस पे फाइट करके, जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने हम लोगों के जो हमारे प्रोसेसेस हैं उसके अंदर हमने इसके अंदर काफी चेंजेस लेके आए हैं। मगर जैसे कि कुलकर्णी साहब फरमा रहे थे कि ऐसे नहीं होना चाहिए, और ये कुछ चीजें बहुत अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ सच बोलने वालों का मुंह बंद करने के लिए जो है ये लॉ बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं भी पर किसी भी जगह पर भी जो भी हुकूमत में हुआ करता है
वो किसी भी किस्म के लॉ को अपने फायदे के लिए, अपने मकसद के लिए एक्सप्लॉइट किया करता है, वो चाहे कोई भी मुल्क हो। पाकिस्तान उसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। मगर जहां पर कहीं पर भी आप किसी बैड प्रैक्टिस को रोकने के लिए पनिशमेंट का, अगर आप फिलोसॉफिकल थोड़ी माजत के साथ अगर आप निकाले उसका बेस, तो वो ये है कि एक डेटरेंट क्रिएट करना होता है। सजा का मकसद एक खौफ पैदा करना होता है जिससे लोग बुरा काम करने से रुक जाएं। तो अब पाकिस्तानी लेजिस्लेशन, पाकिस्तानी सोसाइटी इज बैटलिंग एंड ट्राइंग टू फिगर दैट बैलेंस आउट। इसके अंदर जो जरूरत है, जिसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी विगरस डिबेट चल रही है और एहतजाज भी हो रहे हैं, और रोजाना टीवी के ऊपर बैठकर पीका लॉ को सवियरली क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो कि एक हेल्दी सोसाइटी का जो जिसे आप कह ले शाखसाना है, वो ये है कि भाई हम लोगों को साहब फेक न्यूज डेटरेंस को कैसे डिफाइन क्रिएट करना है। करेंगे? जो कमेटीज बनाई गई हैं, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई इसके अंदर दरमियान में कोई जगह नहीं है, बस उठा लिया तो कोई पूछने वाला नहीं। जाफरी साहब आप कह रहे हैं डेटरेंस क्रिएट कर रहे हैं। डेटरेंस कैसे क्रिएट कर रहे हैं? एक पत्रकार को आप टेररिस्ट बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं, आप बताएं ना, ये आप डेटरेंस भारत में क्रिएट हो बैठे रहा है। आप अरे भाई, कैसे इस बात डेटरेंस का क्रिएट फैसला करना है, करेंगे सीधे इमरजेंसी कि घोषित कर फेक दीजिए। न्यूज़ कौन सी है और नहीं है? आप आपातकाल घोषित कर दीजिए। पत्रकार को आप सीधे सीधे कह रहे हैं ये टेररिस्ट है। सीनियर जर्नलिस्ट को आपने सराइकी को उठाया और कहा कि ये टेररिस्ट है। आतंकवाद के चार्जेस लगाए आपने उस पर। कोई पत्रकार पर आतंकवाद के चार्जेस लगाता है? उसने कौन सा पत्रकार की बात कर रहे हैं आप? किसके ऊपर पत्रकार के ऊपर चार्जेस लगे हैं एंटी टेररिज्म के? अगर नहीं आप पता है? सदीक जान की बात कर रहे हैं तो 2 दिन के बाद सदीक जान बाहर भी थे और उसके ऊपर पूरा मजाक उड़ा। तो पाकिस्तान के अंदर लीगल फ्रेम्स और पाकिस्तान के अंदर लॉज और पाकिस्तान के प्रोसेसेस ऐसे हैं कि वो बाहर आ गया। और ये राजेश लियाकतपुरी का क्या कहेंगे? 2020 से राजेश लियाकतपुरी सराइकी बावजूद पड़े हैं। राजेश लियाकतपुरी सराइकी जो सराइकिस्तान की बात भी करते हैं। आपकी आवाज कट रही है, मुझे ना बहुत कट कट के आ रही है विवेक आपकी आवाज। मैं राजेश लियाकतपुरी की बात कर रहा हूं। इसकी न्यूज आपने सुनी होगी, जो सराइकिस्तान की बात करते हो, तो उनके हवाले से हमें पता चला कि आपके मुल्क में कोई सराइकिस्तान भी मांग रहा है। पाकिस्तान के आप अगर आप किसी जी, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सराइकी सूबे के हवाले से बात चल रही है, जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भी डिबेट है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने उसके लिए रेजोल्यूशन भी पास कर दिया हुआ है सराइकी सूबा देने के हवाले से। तो वो कोई सबवर्सिव मूवमेंट नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर जो लोग आपके मुल्क के अंदर बैठकर पत्रकारों पर आतंकवाद टेररिज्म के चार्जेस लगाना, ये कहां से तो उनके justify खिलाफ होगा? दीगर कार्रवाई बहरहाल, होगी।